हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी प्रॉमिस की थी, ठीक है, वीकेंड पे, तो वीकेंड पे पॉसिबल नहीं हुआ, तो सोचा अभी मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है। ठीक है, देखो मार्केट पूरा साइडवेज है, अभी हम लाइव है, 12 बजे हैं, मार्केट में अभी कोई मोमेंटम नहीं है, तो सोचा अभी आपके लिए वो स्ट्रैटेजी बना देता हूँ। ठीक है, टाइम का कुछ अच्छा यूज़ कर लेते हैं। मार्केट में तो कुछ करने के लिए है नहीं, आज फिर से 100+ पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है अभी हाल फिलहाल। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉमिस की थी, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप 2.0, कि हम कोई भी स्विंग के नीचे जो लिक्विडिटी होती है उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने जो लिक्विडिटी स्वीप वाला एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, उसको अगर नहीं देखा तो पहले जाके उसको देख लीजिए। डायरेक्टली ये वीडियो देखोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, और फिर आपको बोलोगे कि ये क्या मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए। उस वीडियो में आपको मैंने डे हाई लो की लिक्विडिटी स्वीप वाली स्ट्रेटेजी समझाई है, प्रीवियस डे हाई और लो की लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, उस पे जो स्ट्रेटेजी है वो उस पे डाली हुई है, और उसमें सब डिटेल में समझाया है कि लिक्विडिटी क्या होता है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, क्यों ट्रेड करते हैं, वो सब उधर डिटेल में समझाया है। इधर मैं सिर्फ ये स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। ठीक है, तो वो वीडियो पहले ज़रूर जाके आपको देखना है, अगर नहीं देखा है तो। अगर देखा है तो कोई बात नहीं। बेसिकली फ्रेंड, लिक्विडिटी क्या होता है, देखो, लिक्विडिटी है ना, मार्केट का फ्यूल है। ठीक है, मार्केट का ये फ्यूल है। हमारे बॉडी का फ्यूल क्या है, ठीक है, फूड है। ठीक है, व्हीकल्स में हम क्या डालते हैं, ठीक है, आजकल ईवी व्हीकल्स आ गए, तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया या पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, ये सब चीज़ों से व्हीकल्स चलते हैं। हम फूड से चलते हैं, प्लांट्स को देखो तो उनको वाटर और सनलाइट चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनके फ्यूल है। तो मार्केट का भी कुछ फ्यूल होगा। ठीक है, मार्केट का फ्यूल क्या है फ्रेंड्स, मार्केट का फ्यूल है लिक्विडिटी। ठीक है, बेसिकली लिक्विडिटी कुछ नहीं होता है, बस वो एक ऑर्डर्स होते हैं जहां पे मार्केट अट्रैक्ट होता है, वो मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं। अगर मार्केट को कोई भी डायरेक्शन में मूव करना है, मान लेते हैं कि मार्केट को यहाँ से एक शार्प ऊपर जाना है, ठीक है, अगर मार्केट को यहाँ से एक शार्प ऊपर जाना है, देन डेफिनेटली वो यहाँ पे एक बार आ सकता है। इसके नीचे जो स्टॉप लॉस है, जो भी ऑर्डर्स पड़े हैं यहाँ पे, वो स्वीप करके फिर यहाँ से, बिकॉज मार्केट को यहाँ पे शायद बाइंग के इतने ऑर्डर्स ना मिले, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे ऑर्डर्स लेने आ सकता है, तो उसे हम बेसिकली लिक्विडिटी बोलते हैं। सो आप उसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी स्विंग के नीचे लिक्विडिटी किस तरह से ट्रेड करनी है वो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके समझाता हूँ, फिर हम समझेंगे कि चार्ट पे समझेंगे लाइव एग्जांपल। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि मार्केट प्रीवियस डे कुछ ऐसे मूव किया है, ठीक है, और फिर आज मार्केट यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गया। अभी मार्केट मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो रहा है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम पास करके ये सारे स्विंग्स हमारे लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक बार नीचे आए, फिर यहाँ से शार्प यहाँ थोड़ा रुक के फिर शार्प वापस से ऊपर चला जाए, और फिर मार्केट ऐसा प्राइस एक्शन बना के इस हाई को भी ब्रेक कर दे। तो ये चीज भी मार्केट कर सकता है, तो इसी चीज को हमें ट्रेड करना है। ठीक है, यही जो लिक्विडिटी, इसी को बोलते हैं। उसी तरह डाउन ट्रेंड में होता है फ्रेंड्स। मान लेते हैं कि मार्केट आज ऐसा मूव किया है, तो ये सारे हमारे जो यू टर्न जहां से मार्केट ने लिया है वो सारे हमारे लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। मानते हैं कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये लिक्विडिटी लेके वापस से इधर नीचे डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो हम फिर ऐसा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ ये एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। तो उसको कैसे ट्रेड करना है और कौन से स्विंग पॉइंट्स मार्क करने हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो, बेसिकली तो मार्केट कोई भी स्विंग पॉइंट पे रिएक्ट कर सकता है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि उस स्विंग पॉइंट को वैलिड कैसे कंसीडर करें हम। तो प्लीज़ आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए और उस पे ये चीज़ लिखिए, जो मैं बता रहा हूँ, जो रूल्स बता रहा हूँ वो उस पे जाके लिखने हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कोई भी टाइम फ्रेम पे काम करेगा। ठीक है,
कोई भी टाइम फ्रेम पे आप 5 मिनट पे कर लो, आप 1 आवर पे कर लो, आप 15 मिनट पे कर लो, आप डेली पे भी कर सकते हो। ये जो स्ट्रैटेजी है वो कोई भी टाइम फ्रेम पे काम कर सकती है। हम इंट्राडे के लिए देख रहे हैं तो हम 5 मिनट और 15 मिनट यूज करेंगे। अगर अगर आप पोजिशनल करते हो, स्विंग करते हो, तो 1 आवर डेली ये सारे जगहों पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई टाइम फ्रेम का कोई बाउंडेशन नहीं है। सो ये स्विंग पॉइंट हम वैलिड कैसे गिनेंगे? देखो, जो भी मार्केट ने यू टर्न लिया है, ठीक है, जहां से भी मार्केट ने यू टर्न लिया है वहां से प्रीवियस स्विंग एक तो ब्रेक किया होना चाहिए। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में, ठीक है, एसएमसी की लैंग्वेज में उसे बीओएस बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जहां से भी मार्केट ने ये स्विंग बनाया है तो ये स्विंग पॉइंट हमें तोड़ना जरूरी है। मान लेते हैं मार्केट कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट नहीं होगा। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, इसके नीचे जाके ऊपर आता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट आवर वैलिड लिक्विडिटी पॉइंट। दिस इज आवर वैलिड लिक्विडिटी पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे कुछ शार्प रिवर्सल देता है, तो यहाँ पे हम बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, यहाँ से मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट नहीं होगा, ये होगा। सो आप होपफुली ये समझ गए होंगे कौन सा पॉइंट हमें ट्रेड करना है जो वैलिड होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये एक रूल है और कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा आपको आइज को ट्रेन करना रहेगा इसमें, ठीक है, थोड़ा आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा डेफिनेटली। बट अगर आप एक बार कर पाओगे तो फिर आराम से आपको इसमें ट्रेड्स दिखेंगे। देखो फ्रेंड्स, इसमें रोज ट्रेड नहीं मिलेंगे, ठीक है, एवरी डे आपको इसमें ट्रेड नहीं मिलेंगे, बट जब भी मिलेंगे तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, इसका विन रेट बहुत ही हाई होता है, तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। देखो वैसे भी फ्रेंड्स क्या होना चाहिए हमारे पास, देखो कभी भी आर्मी को देख लो, ठीक है, आर्मी को देख लो, तो वो अगर कोई वॉर के लिए, ठीक है, या कोई मिशन के लिए जाते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, उनके पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वेपन्स होते हैं, अलग अलग तरह के वेपन्स उनमें उनके पास होते हैं। गन होती है, ठीक है, गन होती है, डिफरेंट डिफरेंट हैंड गन होती है, फिर ग्रेनेड्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, ग्रेनेड्स होते हैं, फिर उनके पास स्मोक बॉम्ब्स होते हैं। ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट उनके पास होती है, बिकॉज जो भी सिचुएशन बनेगी उस हिसाब से वो लोग हैंडल करेंगे, उस हिसाब से वो लोग वेपन्स यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा भी सेम ऐसा है फ्रेंड्स, हमें 4-5 हमारे पास वेपन्स रखने हैं हमारे आर्सेनल में, ठीक है, और फिर जैसी ही सिचुएशन बनेगी इन 4-5 में से एक वेपन हम डिप्लॉय कर देंगे मार्केट में। ठीक है, फिर रिजल्ट जो भी आए, सक्सेस हो, स्टॉप लॉस हो, टारगेट हो, वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है, बट हमारे पास 4 से 5 सेटअप्स, 4 से 5 वेपन्स होने चाहिए। तो जो लिक्विडिटी का मैंने बताया है डे हाई लो का, उसी का बस ये एक और वर्जन है। ठीक है, तो इसको ट्रेड कैसे करना है वो चार्ट पे एक बार फटाफट समझ लेते हैं। देखो मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज फिर वीडियोस लंबे हो जाते हैं और आप लोगों को बोरिंग लगते हैं, है ना, तो इसीलिए ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा, आपको खुद बैक टेस्ट करना रहेगा। मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, फिर आपको खुद से देखना होगा कि किस तरह से ये काम करता है। और मैं इसमें आपको 2 ट्रिक्स दिखाऊंगा, ठीक है, 2 ट्रिक्स दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। दोनों ही वैलिड है, दोनों ही अच्छे हैं, बट हर रोज कोई कभी एक मिलेगा, कभी दूसरा मिलेगा। ठीक है, दोनों ही मिल जाए रोज ऐसा, बिकॉज ये 2 क्यों दे रहा हूँ कि आपके पास पॉसिबिलिटीज मार्केट में मिलने की ज्यादा हो जाए, ट्रेड्स मिलने की। ठीक है, इसीलिए मैं 2 आपको इसमें पैटर्न्स दूंगा, उन दोनों ही पैटर्न्स पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, मेरी जो भी स्ट्रेटेजीज है वो आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिलेगी, आप कितना भी ढूंढ लेना। ठीक है, ये प्योर प्राइस एक्शन और खुद के एक्सपीरियंस से ट्रेड किया हुआ सभी चीज़ें हैं, सभी सीखा हुआ है, तो आप कहीं नहीं मिलेगा। तो एकदम ध्यान से सुनिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में लिखिए मुझे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से भी मुझे कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, बिना हिचकिचाए। तो देखो फ्रेंड्स, ये दिन मार्केट ने, ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड में था, ये दिन मार्केट डेफिनेटली
पूरा डाउन ट्रेंड में ये दिन, और ये एक स्विंग पॉइंट है। यहाँ पे स्विंग पॉइंट्स कौन से हैं फ्रेंड्स, ये बताओ मुझे, ठीक है। एक तो स्विंग पॉइंट है ये वाला, ठीक है, एक ये वाला है, बिकॉज इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। देखो मार्केट नीचे आ रहा था, ऊपर गया, फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है मार्केट ने, तो एक तो हमारा वैलिड स्विंग पॉइंट ये हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे। और दूसरा कौन सा है, देखो इसने भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया है मार्केट का, यहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, यहाँ पे ये ऑलरेडी नीचे आया है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, अच्छी बात है। देखो तो आपको ये दोनों स्विंग्स मार्क करने हैं, ठीक है, ये स्विंग भी मार्क करना है, ये स्विंग भी मार्क करना है, दोनों अपने चार्ट पे मार्क करके रख लेने हैं। और फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको कौन से टाइमिंग वाले स्विंग पॉइंट्स पे आपको ज़्यादा सेटअप्स मिलेंगे, तो देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, बट अगर आपको प्रीवियस डे के स्विंग्स मान लेते हैं कि प्रीवियस डे के लास्ट 1.5 घंटे के, ठीक है, 2 o'clock से लेके 3:30 के बीच में कोई भी यू टर्न मार्केट को दिखता है ना, जहां से यू टर्न मार्केट ने लिया हो और कोई स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो, ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट अगर आपको मिलता है, देन डेफिनेटली आप उस पॉइंट को मार्क कर सकते हैं, उस पर कोई दो राय है। तो देखिए फ्रेंड्स ये अभी मार्केट चालू है ना फ्रेंड्स, तो कोई ना कोई आता जाता रहता है, ठीक है, तो आपको ये टाइमिंग्स एक मार्क करके रखने हैं कि 2 से 3, देखो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कंपल्शन बिल्कुल नहीं है कि यही स्विंग्स मार्क करने हैं, बट अगर आपको थोड़ा इजी करना है तो आप पहले ये देखो कि 2 o'clock से लेके 3:30 के बीच में प्रीवियस डे, ठीक है, जो आज मार्केट ओपन हो रहा है, तो उसके प्रीवियस डे कहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया है, ठीक है, तो वो स्विंग्स आप मार्क कर सकते हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्विंग्स होते हैं। मॉर्निंग में इस जगह पे बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स मिलते हैं, जिस दिन मिलना होगा तो यहाँ से ही मार्केट में बहुत ही अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, तो पहले आप ये मार्क कर सकते हो। अगर वो नहीं मिल रहा है कोई ऐसा पॉइंट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, चार्ट पे देखो कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे प्राइस वापस मुड़ के नहीं आया, फॉर एन एग्जाम्पल ये स्विंग देख लीजिए, ठीक है, ये स्विंग पे मार्केट सीधा इस दिन आया है, ठीक है, ये दूसरे दिन ये स्विंग पे मार्केट आया है, बट हमारा कोई सेटअप नहीं बना इधर, बिकॉज ये नीचे ही जाता गया है। तो आप कोई भी स्विंग मार्क कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस डे का स्विंग मार्क करना है, आप ऐसे स्विंग पॉइंट्स मार्क करो जहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा यू टर्न लिया हो और वो ट्रेंड चेंज किया हो, ऐसा स्विंग मार्क कीजिए। और ऐसा स्विंग होना चाहिए जहां पे प्राइस पहले आया नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे प्राइस पूरे दिन में वापस नहीं आया, सीधा दूसरे दिन प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, तो बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिख के रखने हैं वैलिड स्विंग पॉइंट्स के लिए। बाकी आप बहुत ही इजी सेटअप है, मैं आपको समझाता हूँ, इसमें कुछ करना नहीं है। ये स्विंग पॉइंट हमने मार्क कर लिया, ये स्विंग पॉइंट, अभी दूसरे दिन मार्केट देखो ओपन हुआ, ऊपर गया, सभी को दिखाया कि ये इस स्विंग के ऊपर मैंने ब्रेकआउट दे रहा हूँ और अब मैं अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाऊंगा। बाकी हालांकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था यहाँ पे, ठीक है, तो ये मार्केट ऐसा डेफिनेटली दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वेट करना है कि अगर मार्केट यहाँ से वापस से इस स्विंग के नीचे क्लोज दे रहा है कोई भी रेड कैंडल, ठीक है, ये स्विंग है, इसके नीचे एक भी रेड कैंडल क्लोज हो गई क्लोज, ये एक रेड कैंडल, ठीक है, यहीं पे आपको शॉर्ट जाना है, यहाँ पे ऊपर का, या ये स्विंग अगर छोटा है तो इस स्विंग के पास आप स्टॉप लगा सकते हो, और अगर स्विंग थोड़ा बड़ा है तो आप यहाँ पे कैंडल के ऊपर का भी स्टॉप लगा के यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। 1:3 के ट्रेड्स तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, 1:3 के ट्रेड आपको मिलेंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया सेटअप है। देखो यहाँ से अच्छा खासा डाउन मूव मिला है। फिर हम आते हैं, सॉरी, फिर हम आते हैं इस दिन। देखो यहाँ पे मार्केट ये 25, 27, 31, ठीक है, तो ये 3-4 दिन बाद मार्केट आया है यहाँ पे, तो ये भी एक वैलिड स्विंग पॉइंट है। देखो ये स्विंग पॉइंट
3-4 दिन पहले का है, ठीक है, प्रीवियस डे का बिल्कुल नहीं है, 3-4 दिन पहले का ये स्विंग पॉइंट है, फिर भी हमने मार्क किया, क्यों? बिकॉज यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया है, एक शार्प डाउन मूव आया है, तो ये स्विंग पॉइंट मार्क करेंगे। यहाँ पे देखो मार्केट ने तुरंत ही रिजेक्ट करके इसके नीचे प्राइस एक्शन बनाया, आप शॉर्ट जा सकते थे, बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पे भी मिला है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका एकदम छोटा सा यहाँ पे बनता है और बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पे मिला है। तो इस तरह से आपको स्विंग्स मार्क करने हैं। यहाँ पे देखो इस दिन, ठीक है, इस दिन क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर पूरा दिन ऊपर ही रहा है, ठीक है। तो ये क्लियरली दिख रहा है स्ट्रक्चर अपसाइड का, ये सारे स्ट्रक्चर्स मार्केट ब्रेक करता हुआ जा रहा है। तो देखो ये स्विंग पॉइंट वैलिड है और ये स्विंग पॉइंट वैलिड ये भी है, बट यहाँ पे मार्केट ने कोई रिवर्सल नहीं दिखाया, ठीक है, इसके नीचे मार्केट जाता गया, तो इसका मतलब है मार्केट को यहाँ पे उतनी लिक्विडिटी मिली नहीं जितनी उसको चाहिए, तो वो एक और स्विंग पॉइंट नीचे आ गया और ये वाले स्विंग के नीचे गया, इधर प्राइस एक्शन बना के ये ब्रेक किया, दिख रहा है आपको। तो ये जैसे ही ब्रेक किया आपको ट्रेड लेना है, ये स्टॉप लॉस 1:3 टारगेट, बहुत ही इजी सेटअप है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते जाना है, आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे। फिर ये देखो यहाँ पे ये एक स्विंग पॉइंट था, ठीक है, जहां से मार्केट ने ऊपर गया है, बट ये स्विंग पॉइंट क्या वैलिड है फ्रेंड्स? आप ही बताओ, ये वैलिड है? नहीं है ये वैलिड, बिकॉज ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे रखा है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि देखो ये स्विंग तो मार्केट ने डेफिनेटली यहाँ से यू टर्न लिया है, बट क्या स्ट्रक्चर ब्रेक किया है? क्या ये जो लास्ट स्विंग हाई था उसको मार्केट ने क्रॉस किया है? यहाँ पे नहीं किया, यहीं पे बीच में रह गया। यहाँ पे देखो मार्केट ने रिएक्ट भी किया है, इस लिक्विडिटी पे मार्केट ने रिएक्ट भी किया है, बट कुछ ज़्यादा अपसाइड मूव नहीं मिला, बिकॉज ये एक वैलिड लिक्विडिटी थी ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे ये कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर पाया था, ठीक है। आगे कुछ और है, देखो अभी फ्रेंड्स मैं आपको एक और सेटअप समझाता हूँ, ठीक है, एक और सेटअप समझाता हूँ। मैंने दो बोले थे, एक मैंने समझा दिया, दूसरा भी सिमिलर है, बस इसमें हम थोड़ा फिब का तड़का लगाएंगे, ठीक है, फिबोनाची का थोड़ा तड़का लगाएंगे तो आपको और भी मजा आएगा। देखिए ये दिन मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, प्रीवियस दिन मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिया था और मार्केट फिर ये दिन गैप अप ओपन हो गया, तो ये इधर कोई स्विंग पॉइंट्स हमारे कोई काम के नहीं है, बट ये वाला स्विंग पॉइंट हमारे काम का है, बिकॉज मार्केट देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है और यहाँ पे मार्केट ने डेफिनेटली स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, ठीक है, दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो ये हमारा वैलिड स्विंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ है, देखो मार्केट यहाँ पे आया, ये इसके ऊपर निकला, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, जी हाँ, ये देखो इस स्विंग के ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप किया और फिर नीचे, बट ये आप बोलोगे कोई ज़्यादा मूव तो मिला नहीं, कोई बात नहीं, देखो हर बार आपको ऐसा मूव मिल जाए, ऐसा मूव, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने इधर रखे हैं ताकि आपको जो रियलिटी है वो दिखा सकूं, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता कि कोई भी सेटअप 100% होता है, कोई भी जगह आपको एकदम 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है, हर सेटअप के कोई ना कोई वो होता है, ठीक है, वो लॉसेस देता है, तो आपको बस यही सीखना है कि मैक्सिमम आप उसमें से प्रॉफिट ले सके। देखो ये डाउन मूव डेफिनेटली मार्केट ने दिया है 30-40 पॉइंट का, और निफ्टी में 30-40 पॉइंट भी कम नहीं होते, ठीक है, तो आपको एक अच्छा सेटअप मार्केट ने डेफिनेटली दिया है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, मैं फिब का समझाता हूँ, टेंशन मत लीजिए, फिब का समझाता हूँ मैं। देखो पहले ये वाले को डिलीट कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। देखिए फ्रेंड्स, ये मार्केट का एक दिन है फ्राइडे, ठीक है, और ये वाला मंडे का दिन है, जो ये वाला है ये फ्राइडे है, ये मंडे है। देखो मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, फ्राइडे की जो कैंडल थी ना हाई से लो को लेकर, ठीक है, फ्राइडे का ये हाई था, ये लो था, ठीक है, दिस वाज द हाई पॉइंट एंड दिस वाज द लो पॉइंट, तो कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया है, ये आप एवरीडे कर सकते हो, ठीक है, जब भी ट्रेंडिंग मार्केट हो आप एवरीडे कर सकते हो, बस नहीं कब करना है, जब अगर मार्केट ने डोजी कैंडल बनाया है तो आप नहीं कर सकते हो, बाकी कोई भी दिन आप कर सकते हो।
इसमें करना क्या है फ्रेंड्स, मार्केट का ट्रेंड देखना है। और ट्रेंड कैसे देखना है, सिर्फ जो डेली कैंडल आज की बनी है वो ग्रीन है या रेड है, बस उतना ही देखना है। ग्रीन है तो अप ट्रेंड, रेड है तो डाउन ट्रेंड। ये कैंडल मार्क कर लिया आपने, ठीक है। इस कैंडल को अगर ग्रीन है तो नीचे से लेके ऊपर तक हम एक फिब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर 50% से 60% का जो जोन आ रहा है उधर देखेंगे कि कोई स्विंग पॉइंट मार्केट में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर मार्केट इस तरह से जा रहा है, फिर मार्केट इधर मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ये नीचे गया है, तो मार्केट इस तरह से ऊपर फिर दूसरे दिन जा रहा है, तो यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट है, तो अगर यहाँ पे स्विंग है और हमारा 50 से 62% का जोन भी आ रहा है, और यहाँ से अगर हमें एक डाउनसाइड मूव मिलता है ये लिक्विडिटी स्वीप करके, तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड देता है फ्रेंड्स, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये मैंने पूरा हाई और लो यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। दूसरे दिन मार्केट ये कैंडल पे ओपन हुआ है, तो ओपन हुआ, पहले मार्केट नीचे जाता है, कोई बात नहीं, जाने देंगे। अगर यहाँ पे आपने प्राइस एक्शन पे ट्रेड लिया है तो ठीक है, बट हमारा सेटअप क्या है, देखो ये स्विंग पॉइंट है और ये वैलिड है, ठीक है। ये वैलिड है ये स्विंग पॉइंट, बिकॉज इसने, देखो इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ना, स्ट्रक्चर ब्रेक। ये स्विंग पॉइंट ने ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, तो क्लियर डाउन ट्रेंड में है। तो इसके ऊपर क्या होगा फ्रेंड्स, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, जो भी शॉर्ट गए होंगे तो इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ इसी स्विंग के ऊपर गया, ठीक है, सभी के स्टॉप लॉस हंट किए और यहाँ से फॉल देखो। और मज़े की बात क्या है कि ये 50% और 62% के जोन में भी टैप किया है, प्रीवियस डे कैंडल का 50 और 62% के जोन में भी टैप किया है, और ये स्विंग की लिक्विडिटी भी ले रहा है। तो इसमें आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेड, ये आराम से 80-90 पॉइंट का मूव आपको मिला है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, इसमें भी आपको मज़ा आएगा। देखो ये ड्रॉ कैसे करना है, देखो ये डाउन नीचे गया है मार्केट, तो हम ऊपर से लेके नीचे इस लो तक हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर ऊपर गया है तो उल्टा करना है, सिंपल। ये देखो यहाँ पे मार्केट में ये एक स्विंग पॉइंट वैलिड है, ठीक है, ये वाला स्विंग पॉइंट वैलिड है, बिकॉज देखो मार्केट ने क्या किया है, ये स्विंग पॉइंट इधर अप मूव दिखाया, फिर डाउन मूव, ठीक है। फिर ये देखो ये स्ट्रक्चर तो ब्रेक हुए हैं सारे, ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुए हैं, तो ये हमारा वैलिड स्विंग पॉइंट हो गया। मार्केट ने दूसरे दिन क्या किया, देखो यहाँ पे इसी कैंडल पे ओपन हुआ, दिखाया मैं बाइंग में जा रहा हूँ, इस स्विंग को ब्रेक करके, मैं बाइंग में जा रहा हूँ, ऐसा दिखाया, लिक्विडिटी स्वीप की और धड़ाम से नीचे फिर से आपको 80-90 पॉइंट का अच्छा सा मूव मिल गया है। इसको ट्रेड कैसे करना है, कुछ नहीं, जैसे ही मार्केट इधर आया और तुरंत रेड कैंडल नीचे क्लोज दे दी, यहीं पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये आपका स्टॉप लॉस बढ़िया सा 1:2 का तो मिनिमम मिलेगा, ठीक है। अगर आप ट्रेल और राइड करना जानते हैं तो 1:3 के भी ट्रेड्स इसमें मिलते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है, बट आप 1:2 ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग कर रहे हो इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने में, तो 1:2 आप ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया सेटअप्स दिखेंगे आपको इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो मैंने बताया वो पॉइंट्स याद रखने हैं और वो स्विंग्स मार्क करने हैं। और देखो अगर ये स्विंग अगर ट्रैप वाला हो ना, तो सोने पे सुहागा है। ट्रैप वाला कैसे, देखो बताता हूँ मैं आपको। देखो मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके दिखाया, फिर क्या दिखाया मार्केट ने कि मैं ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा हूँ, और फिर वहीं से धड़ाम नीचे। तो ये ट्रैप हुआ ना फ्रेंड्स, ये हुआ ना ट्रैप, ये स्विंग ट्रैप हुआ बायर्स के लिए। तो अगर ऐसा स्विंग मिल रहा है और उसकी लिक्विडिटी मार्केट ले रहा है, तो आपका ट्रेड और भी अच्छा हो जाएगा। आपको तीन तीन कन्फ्लुएंस मिल रहे हैं, एक तो यहाँ पे ट्रैप किया था मार्केट ने, उसकी लिक्विडिटी ली मार्केट ने, और हमारे 62 से 0.5 की जोन में भी आ रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया। देखो फ्रेंड्स फिब बहुत ही अच्छे से काम करता है। और ये जो मैं आपको सेटअप बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं आपको सेटअप बोल रहा हूँ कि आप डेली कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लीजिए अगर वो बॉडी वाली कैंडल है तो, और उसका 50 एंड 62% मार्क कर लीजिए। वहां पे कोई भी स्विंग आता है उसको मार्क कीजिए, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप मिलता है, आप तुरंत ट्रेड कर सकते हो। तो ये सेटअप
आप वीकली कैंडल में भी कर सकते हो। हमने किया था लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक हमने किया था। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा ये वाला ट्रेड हमने उसी सेटअप पे लिया है, ठीक है। लास्ट वीक हमने वीकली कैंडल का हाई लो मार्क किया था और उसका 0.5 से 0.62 का रेंज इधर ही आ रहा था। मार्केट इधर आया, फिर यहाँ से देखो तुरंत नीचे, और ये सारे लिक्विडिटी पॉइंट्स मार्केट ने लिए हैं, ये सारे लिक्विडिटी पॉइंट्स मार्केट ने लिए फिर नीचे, और बहुत ही अच्छा 250 पॉइंट का मूव मिला है उधर से, ठीक है। तो ये कोई भी टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हो। आप 4 आवर की कैंडल में, 2 आवर की कैंडल में भी मार्क करके ये चीज कर सकते हो, अगर आपको वो सूट करता है तो। मान लेते हैं 2 आवर पे आप कर रहे हो तो 2 आवर की कैंडल का हाई लो मार्क कर लीजिए, फिर 5 मिनट्स पे आके उसमें कोई स्विंग्स है उसको मार्क करके आप 0.5 0.62 की रेंज में स्विंग जो आ रहा है उसको मार्क करके आप इसी तरह से ट्रेड कर सकते हो। वीकली मंथली में भी कर सकते हो, ठीक है। हमें तो बस सेटअप चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी कोई टाइम बाउंड नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी है। थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अभी सुनने में, बट आप 2-3 बार वीडियो देखिए, और अगर लिक्विडिटी का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लीजिए, फिर आप ये सेटअप भी ट्रेड कर सकते हैं और ये वीडियो भी देख सकते हैं। देखो अभी हाल फिलहाल तो मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है, इसके ऊपर अगर कुछ जाता है तो थोड़ा एक अप मूव देख सकते हैं। मे बी हम यहाँ पे 400 के आसपास मूव देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर गया, ठीक है। 360 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो हम एक 30-40 पॉइंट का और मूव देख सकते हैं। बाकी तो कुछ लग नहीं रहा है। डाउनसाइड मूव तो 300 के नीचे ही आना चाहिए, उससे पहले नहीं, बिकॉज 300 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है, तो वहाँ पे तो कोई मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। और ये बैंक निफ्टी देखो डायरेक्टली हमारे सेलिंग जोन में ओपन हुआ और अच्छा ट्रेड बन सकता था, बट ये मूव थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट मूव पहली कैंडल में हो गया तो हमें कुछ ज़्यादा ट्रेड करने को मिला नहीं, ये भी साइडवेज हो रखा है। तो अभी मैं कुछ ट्रेड वैसे भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये रोज़ का गैप अप होके फिर कोई मूव आ नहीं रहा है। तो 2 दिन मैंने करके देख लिया, ठीक है। ये दिन फ्राइडे को लॉस किया, इस दिन ठीक ठाक प्रॉफिट किया, बट ठीक है अभी मुझे ट्रेड नहीं करना है जब तक कोई क्लियर प्राइस एक्शन ना दिखे, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप आपको देखो ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो, और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।